मोमेंट और फिर मैं शैलभूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया, जिस टॉपिक का नाम है एज यानी आयु। यह एक ऐसे टॉपिक है जो कि मैथ में भी पूछा जाता है और रीजनिंग में भी क्वेश्चन बनता है, और गिना चुना एग्जाम में नहीं है, भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से बनता ही बनता है। तो अगर इस चैप्टर को अगर मैथ में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो रीजनिंग में भी काम में आ जाएगा। तो ठीक है, तो आप मेरे सेशन में बने रहिए। और दूसरा बात यह है कि इस सेशन को देखने से पहले आप पार्ट 1 इसका देखिए, क्योंकि इसका पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। और इसका पार्ट 2 है एज का, और इस पार्ट में हम लोग इसको कंप्लीट रूप से इसको ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। पूरे कंसेप्ट के साथ में जितने टाइप है सब हम लोग कवर कर लेंगे। अगला बात यह है कि इस चैनल पे भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कहने का मतलब हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री, मिडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री पढ़ा हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और साथ ही साथ मैथ का भी वीडियो पड़ा हुआ है, रीजनिंग का भी वीडियो पड़ा हुआ है। लॉन्ग भी जाकर देखिए, शॉर्ट भी जाकर देखिए। शॉर्ट का तो इतना ज़्यादा वीडियो हम डाल चुके हैं कि उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा और एक नोट्स बना लीजिएगा, तो किसी भी परीक्षा में जाकर आप धमाल मचा सकते हैं, इतना चैलेंज है। तो आप मेरे सेशन में बने रहिए। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला कह रहा है, क्योंकि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 6 वर्ष पूर्व सुनील का आयु स्नेहल की आयु कितनी थी? 3 गुनी थी। तो यहाँ पर लिखिए आप सुनील, ठीक, के अनुपात एस नेहल। तो स्नेहल 1 होगी तब जाकर सुनील 3 होगा, ठीक। अगला कंडीशन में 6 वर्ष बाद सुनील की आयु स्नेहल की आयु के 5/3 है, यानी स्नेहल 3 होगी तब जाके सुनील कितना होगा? 5। इसके डिफरेंट कितना? 2। इसके डिफरेंट कितना? 2, ठीक। अब 6 वर्ष पूर्व 6 वर्ष बाद जैसे कह रहा है, तो रूल नंबर हम लोग 7 का इस्तेमाल करेंगे। बाद और पूर्व में क्या किया जाता है? जोड़ लिया जाता है। तो 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद में जोड़ेंगे तो 6 से 12, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 6 बार में जाएगा। कितना बार में? 6 बार में जाएगा। अब उसके बाद से क्या कह रहा है? उसके बाद से यही कह रहा है कि स्नेहल की वर्तमान उम्र निकालना है। तो ये जो हम 6 से अगर 1 में भागा करते हैं, गुणा करते हैं तो 6 एकम 6 होगा। ये जो 6 वर्ष जो उम्र निकल के आया, ये हम लोग का क्या हुआ? ये स्नेहल का 6 वर्ष पूर्व का ये उम्र है। और वर्तमान में आने के लिए 6 इसको जोड़ना पड़ेगा, यानी 12 वर्ष स्नेहल का उम्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है। तो मान लीजिए वो आदमी यानी एफ यानी फादर होंगे, यस माने बेटा यानी सन। अगर बेटा अगर 1 होंगे तभी न इनके पापा जी 3 गुने यानी 3 होंगे, नहीं। अगला है 15 वर्ष बाद इनके आयु के 15 वर्ष बाद आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुनी हो जाएंगी, यानी पुत्र अगर 1 तब उसके पिता 2 होंगे। इसके अगर हम इधर से हम अंतर निकालते हैं तो अंतर इसमें 0 आ जाएगा, इसमें 1 आएगा, जो कि एक गड़बड़ बात है। जो अगर इधर वाला अंतर हम लोग को बराबर होना चाहिए, अगर इधर वाला अंतर बराबर नहीं है तो पहले इसका अंतर निकालेंगे तो कितना होगा? 1। इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। और ऊपर वाला का अंतर में निचला अनुपात से निचला अनुपात में ऊपर वाला के अंतर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर फिर से एफ हम लिखते हैं, यहाँ पर यस लिखते हैं। तो 1 से अगर ऊपर वाला अनुपात में गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम टू सेम आ जाएगा। और ऊपरला अंतर से निचला में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2। इसका अंतर देखिए 1, इसका अंतर भी 1। अब क्या कह रहा है? 15 वर्ष बाद, ठीक है। तो एक ही बात कर रहा है, केवल 15 वर्ष बाद की कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो आसान हो गया। 1 से भाग करें, इसके अंतर से भाग किया जाता है, यानी 15 होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, तो पुत्र के वर्तमान उम्र निकालना है। तो पुत्र के वर्तमान उम्र निकालना है, तो ये तो हम लोग का ये जो वैल्यू आया है ना, इसके अनुपात में गुणा करेंगे तो 15 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 ही हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। काफ़ी स्मूथ तरीके से हम लोग अपने आंसर तक पहुँचे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 का कह रहा है ए की आयु 36 वर्ष है, बी की आयु 16 वर्ष है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से कितना हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग ऑप्शन से जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए में जा रहे हैं तो 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, और 16 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, जो कि ये दोगुना के अनुपात नहीं है, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। उसके बाद में बी नंबर ऑप्शन में बैठाते हैं, 36 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38, और 16 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18, जो कि ये भी दोगुना का बात नहीं कर रहा है। सी नंबर में जाएंगे तो 36 में 3 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, और 16 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, जो कि ये भी दोगुना नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला है हम लोग को 4 नंबर ऑप्शन में, अगर 36 में 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 40, और 20 में 16 में 4 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 20, जो कि देखिए 20 दूना 40, यानी 2:1 यानी दोगुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को ऑप्शन से जाना पड़ता है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ गुनी थी, अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे उस व्यक्ति के, उस जो लड़का है, यानी सन का उम्र हम लोग मान लेते हैं यक्स, तो उसके फादर के जो उम्र होगा ना, कितना हो जाएगा, 7 गुना है तो 7 एक्स हो जाएगा। अब 1 वर्ष पूर्व की कंडीशन है ये, तो वर्तमान में आने के लिए इसमें लड़का में भी 1 जोड़ना पड़ेगा और उसके पिता में भी 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, जो कि जो वर्तमान में जो उम्र जो है उसके पिता के, उसके बेटे के वर्ग के उम्र के वर्ग के बराबर है, यानी बेटा के उम्र में क्या करेंगे, वर्ग लगाएंगे, यानी पावर 2 करेंगे। ठीक है, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर और प्लस 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2ab 2 सूत्र का, a की जगह पर x, 1 में गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 7x + 1। ठीक, अब भाई x स्क्वायर हो जाएगा, 7 जब जोड़ में दे जाएगा घटा में हो जाएगा, जो कि ये 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -5x। ठीक है, और ये प्लस में है 1, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो बाजार इसका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, x अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो x - 5 हो जाएगा = 0। ठीक है, अब हम लोग x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 0 में डिवाइड करेंगे किसी अंक से तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x = कितना हो जाएगा, x - 5 = कितना हो जाएगा, 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5। ठीक है, अब x के वैल्यू जब 5 निकल के जब आया तो पूछ हम लोग से क्या रहा है, तो उस व्यक्ति के वर्तमान उम्र को पूछ रहा है, तो यही ना हम लोग वर्तमान उम्र लेकर आए हुए हैं, यानी 7x + 1, तो 7 × x का वैल्यू 5 है + 1, 7 × 5 = 35, 35 1 36, क्या हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 वर्ष निकल के चला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति तथा उनके पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यानी 4x × x के वैल्यू 196 दिया है, तो 4 से गुणा भागा कीजिए, तो 4 चौका 16 या 4 9 36, x में x से गुणा कीजिए तो x² = 49, तो ये स्क्वायर है तो वर्ग में आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो देखिए, तो 7 आया, तो 7 में 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि तो उसके व्यक्ति के उम्र निकल जाएगा, तो 7 चौका 28। ठीक, और 7 में 1 से गुणा करेंगे, यानी x का वैल्यू 1 होता है, यानी 7 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद इनके उम्र का अनुपात पूछ रहा है, तो इसमें 5 जोड़ेंगे, तो पिता में 5 जोड़े तो उसके बेटा में भी 5 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 33
ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब काटेंगे 3 से 4 बार में जाएगा, ये 3 से काटेंगे 11 में जाएगा, यानी 11/4, जो कीजिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफ़ी स्मूथ तरीके से हम लोग अपने आंसर तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 6 वर्ष पूर्व कमला का विवाह हुआ। अब उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु का 1.1/4 गुनी है तथा उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो उनके पुत्र की आयु कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को विकल्प से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो विकल्प हम लोग के क्या है, उनके लड़का का उम्र का दिया है 2, 3, 4 और 5 दिया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया उनका सन। अब निकालना है हम लोग को कमला, ठीक है। तो सन उनका 1/10 है, तो यानी निश्चित बात है जो कमला उनके 10 गुनी होंगी। तो 10 से गुणा कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, ठीक। अब देखिए 6 वर्ष पूर्व कमला का विवाह हुआ था, तो कितने वर्ष के कमला होंगी हैं। 6 इसमें घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6 इसमें घटाइएगा 20 में से 6 घटाइएगा तो 14 हो जाएगा। इसमें से 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। इसमें से 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। इसमें से 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। एक एवरेज एज आपको याद रखना होगा 18 से 30। कितना याद रखना है 18 से 30। कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम अगर रहता है तो शादी करना कानूनन अपराध है, या 30 वर्ष से अगर प्लस में हो जाता है तो शादी करना ही नहीं चाहेगा। इतने लॉजिक आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए अब ये जो 14 वर्ष के तो ऐसे ही शादी होगा कि नहीं होगा, नहीं हो सकता है, ठीक। और ये 36 वर्ष है, करना ही नहीं चाहेगा। 44 तो बिल्कुल रिजेक्ट लिस्ट में चला गया, क्योंकि बुढ़ापा में लगभग में सलमान खान से आगे बढ़ गया ये। अब ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, यानी लड़का का जो उम्र होगा वो 3 वर्ष होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग कैसे करना पड़ेगा, जो उनके मम्मी के जो उम्र है कितना 1.1/4 है, तो इसका मतलब 24 गुणे यानी 4 × 4 4 1 5/4, तो 4 छके 24 और 5 छके 30। ये 30 और ये 30 के बराबर अगर आ गया तो समझिए यही ऑप्शन होगा। बाकी आप भी चेक कर सकते हैं, जैसे हमने एलिमिनेशन मेथड से उसको हटाया, ठीक है। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि सब में 1/4 से गुणा करके पीछे वाला अगर अंक हो गया तो सही है। ऐसे इसमें हो ही नहीं सकता है, केवल यही होगा। और ये काफ़ी मस्त लॉजिक है, ठीक है। इसको समझाने के लिए हमें इतना समय लेना पड़ा, लेकिन अगर आप बनाइएगा तो विदिन 1 मिनट के अंदर में आप बना सकते हैं। ये प्रैक्टिस की चीज़ है, थोड़ा सा तेज़ी कीजिएगा, आराम से ये बन जाएगा। यानी उनका लड़का जो उम्र होगा 3 वर्ष का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। विकास का वर्तमान, तब विनय के होगा यक्स और विकास का हो जाएगा 3x, क्योंकि क्वेश्चन विनय की आयु विकास की आयु को क्या है 1/3 है, ठीक है। अब देखिए अभी कह रहा है विनय की आयु 17 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व विनय की आयु यानी x, ठीक है। 17 वर्ष जो उम्र है हम लोग का वर्तमान उम्र है, और ये हम माने हैं 5 वर्ष पूर्व का है। तो वर्तमान में आने के लिए हम लोग 5 जोड़ना पड़ेगा। अब प्लस इक्वल 17 हो जाएगा, प्लस नहीं इक्वल होगा 17। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा 12, यानी x के वैल्यू हम लोग कितना चला आया हैं, यानी x के वैल्यू 12 आ गया। कितना आ गया 12। अब x के वैल्यू निकल के चला आया 12। अब क्या पूछ रहा है कि विकास की वर्तमान उम्र कितना है। तो विकास के जो ये 5 वर्ष पूर्व का है, तो कितना हो जाएगा 3 × 12, यानी x का वैल्यू 12 है। अब वर्तमान ये तो हो रहा है हम लोग 5 वर्ष पूर्व का, वर्तमान में आने के लिए
5 और ऐड करना पड़ेगा था। 12 यहीं 36 + 5, 36 5 41, क्या हो जाएगा 41 वर्ष निकल के चला आया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। काफ़ी स्मूथ तरीके से हम लोग अपने आंसर तक पहुँचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तथा बी की आयु सी की आयु से दुगुनी है। तो यदि ए बी सी तीनों की आयु का योगफल 27 वर्ष है तो बी की आयु निकालना है। तो कह रहा है ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष है, तब बी की आयु मान लेंगे x है, तो ए की आयु कितना हो जाएगा, 2 वर्ष बड़ा है तो x + 2 हो जाएगा। अब सी के जो आयु है, सी की आयु बी की आयु के कितना है, 2 गुनी है। तो 2 गुनी है यानी x/ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तीनों को उम्र कितना हो जाएगा, कितना, यानी x + 2 + x/3, सॉरी 3 नहीं 2 होगा, इक्वल कितना है 27 का। तो x जोड़े तो 2x प्लस x/2, 2 इधर आगे चल खड़ा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तो 2 दूना 4x प्लस x/2 = कितना हो जाएगा 25 है। तो 4×1 5x, 25 दूना 50, तो 5 से काट देंगे कितना बार में जाएगा 10 बार में। तो x का वैल्यू कितना निकल चला है 10। जो कीजिए यही हम लोग का ये बी नंबर, बी के आयु पूछ रहा है तो बी के आयु माने हम x का वैल्यू कितना निकल के चला है 10। जो कीजिए ऑप्शन नंबर सी में है, 23 का सी। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी के वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया 10:11:12, तो 5 वर्ष पूर्व इनके आयु का योग कितना है 150 था। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी वर्तमान उम्र आपको दिया हुआ है, उम्र का अनुपात दे दिया है 10:11:12, तीनों अनुपात को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 33। ठीक, और ये जो बराबर होगा 5 वर्ष पूर्व तीनों का आयु का योगफल दे दिया है कितना 150। तो 5 वर्ष पूर्व, तो पहला के वर्तमान में आने के लिए फिर 5, दूसरा को वर्तमान आने के लिए फिर 5, और तीसरा को वर्तमान में आने के लिए फिर से 5। ये 5 वर्ष क्या होगा वर्तमान में आने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी 15 वर्ष। यानी 150 में अगर 15 जोड़ते हैं यानी 165 जैसे आएगा। अब ये जाके ये उम्र जो होगा ये वर्तमान में है, जो कि इस अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, अब काट दीजिए, कितना बार में चल जाएगा 5 बार में चल जाएगा। ठीक है, अब ये 5 बार में चल जाएगा। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है हम लोग बी के वर्तमान उम्र पूछ रहा है नो, तो बी के वैल्यू कितना है यही ना है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो 11×5 = 55 वर्ष, क्या हो गया 11×5 = 55 वर्ष। जो कीजिए 24 का हम लोग का डी नंबर हो गया। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 जो कह रहा है एक लड़के तथा उनके पिता के आयु का योग कितना है 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल, ठीक, उस समय पिता के आयु के 4 गुना था। तो लड़के के वर्तमान आयु कितनी है। तो मान लेंगे लड़का के वर्तमान, जो लड़का है उसका वर्तमान आयु कितना है x वर्ष है। उनके जो पिता है, उनके पिता का उम्र कितना हो जाएगा 45 में से इस लड़का के उम्र घटा देंगे तो हम लोग कैंसिल निकल के चला आएगा। फिर अगला कर्म कह रहा है 5 वर्ष पूर्व इनके आयु का गुणनफल उस समय पिता की 4 गुनी थी। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x में से ये 5 को घटाएंगे और प्लस इंटू गुणनफल कर रहा है तो 45 - x, जो कीजिए ये 45 - x के कितना है, ये 4 गुना के बात कर रहा है। ठीक है,
अभी हम लोग का इक्वेशन होगा क्योंकि इसके गुणन पर। अब देखिए 45 माइनस एक्स इधर भी है, 45 माइनस एक्स इधर भी है, क्योंकि दोनों गुणा में है, इधर आके भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट यहीं पर हम लोग कर देंगे। तो एक्स ये माइनस है तो इधर आके प्लस होगा। ठीक है, एक इधर 4 बचा हुआ है, तो 5 4 9, यानी लड़का की उम्र हम लोग कितना माने हैं एक्स, जो कि लड़के की उम्र पूछ रहा है, जो कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया 9। क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन था और इतना छोटा सॉल्यूशन निकला, इसी को कहते हैं खोदे पहाड़ और निकली चूहिया। क्वेश्चन नंबर 26 जो कह रहा है 8 वर्ष पूर्व मेरे ससुर के आयु मेरी आयु का 8 गुनी थी। 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु को 3 गुनी होंगी। ठीक है, तो 8 वर्ष पूर्व मेरी आयु तथा मेरे ससुर की आयु का अनुपात कितनी है। तो कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखिए कितना स्मूथ तरीके से बनता है। ये जो होगा, ये मान लेंगे जी, ये जो मेरा जो उम्र है, ये मान लेंगे ये जो मेरा उम्र होगा एक्स। ठीक है, तो वर्तमान में हमें आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये वर्तमान में आने के लिए पूर्व 16 वर्ष पूर्व मेरा उम्र एक्स मानते हैं, तो वर्तमान में आने के लिए 16 इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद से देखिए, और मेरा 16 वर्ष पूर्व मेरा उम्र से ससुर की उम्र मेरे का है 8 गुने है, यानी 8 एक्स होगा। इसमें भी वर्तमान में आने के लिए 16 ऐड करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद से देखिए अगला क्या है, फिर कह रहा है 8 वर्ष बाद। ठीक है, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद जो होगा तो फिर से इसमें 8 ऐड करना पड़ेगा, फिर इसमें भी 8 ऐड कर दीजिए। ठीक, अब इसको हल कीजिए, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 24, 8 एक्स प्लस कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या हो रहा है, ये मेरा उम्र से ये 8 वर्ष बाद मेरे उम्र से मेरे ससुर की उम्र क्या हो रहा है 3 गुना हो रहा है, यानी मेरी उम्र में कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 एक्स हो जाएगा प्लस 24 3 72 इक्वल 8 एक्स। ठीक है, अब प्लस 24। ठीक, अब देखिए, अब ये जो हो गया यहाँ पर ये जोड़ में है तो इधर घटाव में आ जाए तो माइनस में कितना हो जाएगा 5 एक्स। ठीक, ये भी जाके इधर घटाव में हो जाएगा। ठीक है, तो 12 में से 8 4 गया तो कितना बच गया आपका 8, और 6 में से 2 गया तो बच गया 4, तो माइनस कर, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो एक्स का वैल्यू हम लोग कितना आ गया 48/5 आ गया। ठीक है, 48/5 अभी नहीं पे छोड़ दीजिए। अब कह रहा है अगला लास्ट में कि 8 वर्ष बाद पूर्व मेरे आयु और मेरे ससुर के आयु का अनुपात कितनी है। 8 वर्ष पूर्व, तो 8 वर्ष पूर्व, अब देखिए 8 वर्ष पूर्व के बात में कह रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, तो एक्स प्लस 8, यहाँ पर ये हम लोग का 8 एक्स प्लस कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या हो गया, अब ये जो देखिए ये जो 8 जो आया नो यहाँ पर 8। ठीक, अब कहिएगा जी ये डायरेक्ट आप 8 कहाँ से लिख दिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 16 में से 8 घटेगा, क्योंकि ये जो 16 है ये आपका 16 वर्ष पूर्व के है। ठीक है, 16 वर्ष पूर्व के है।
जैसे क्वेश्चन में पहले हम लोग कह रहा था नो, ये क्वेश्चन पहले में हम लोग कह रहा था 16 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे ससुर की आयु कितनी है 8 गुनी है। तो और लास्ट में हम लोग पूछ रहे हैं 8 वर्ष पूर्व, तो 16 में से 8 घटेगा तो 8 ना बचेगा। तो वर्तमान में हम लोग आने के लिए 8 ही जोड़ना पड़ेगा। ऊपर वाला में अब 8 जोड़ना पड़ेगा तो नीचे वाला में भी 8 जोड़ना पड़ेगा। अब हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू केवल बैठा देना है। तो x का वैल्यू कितना है जी 48/5 प्लस 8 बटा 8 गुणे 48/5 प्लस 8। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व हम करते हैं। तो सॉल्व हम करेंगे, थोड़ा यहाँ पर हम लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 48 प्लस 8 बचे 40 बटा 5 बटा के। ठीक, अब जो है ये कटने वाले भी नहीं है, तो 8 हटाएँ 64, 8 चौका 32, 32 6 38। ठीक, अब प्लस 8 बचे 40 बट्टा के 5। ठीक, अभी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 88 और बटा का कितना 5, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 8 4 12, 3 1 4 बटा के 5, कितना हुआ बटा के 5। अब इस सब को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, जैसे सब को हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग का कटने पिटने के बाद में ये तो मान लीजिए 5 से 5 कटिए गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88 बटा के 424, जो कि ये काटेंगे तो हमारा 11/53 हो, कितना हो जाएगा 53। ठीक है, ठीक है, 11/53, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इनमें से कोई नहीं, लेकिन हम लोग का आंसर होगा क्या 11/53। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, अगर समझ में अगर नहीं आया हो तो फिर पीछे से आप शुरू कीजिएगा वीडियो को, फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रत्ना जब पैदा हुई तब उनके पिता की आयु 38 वर्ष थी। जब रत्ना से 4 वर्ष छोटे रत्ना का भाई का जन्म हुआ तब उनके माता की आयु 36 वर्ष थी। तो रत्ना के पिता तथा उनके माता के आयु का अंतर ज्ञात करना है। तो पहले देखिए, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हो गई रत्ना, ठीक है, ये हो गए उनके फादर। नहीं, रत्ना 1 वर्ष के होंगी तभी उनके पिताजी 38 वर्ष के होंगे। हाँ, अब कह रहा है कि जब रत्ना से 4 वर्ष छोटे रत्ना का भाई का जन्म हुआ, यानी रत्ना के भाई का जन्म जब हुआ, ठीक है, तो रत्ना जब 4 वर्ष की हुई होगी तो उनके पापा कितना हो गए होंगे 42 वर्ष के। ठीक है, और जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है जिस साल, तो उसको 0 माना जाता है। ठीक है, उस समय उनकी माता की उम्र कितना है 36 वर्ष है, जिस समय वो लड़का वो जन्म लिया था, यानी रत्ना का भाई जन्म लिया था। अब क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है कि रत्ना के पिता और माता के आयु का अंतर निकालना है। तो कितना आसान है, 6 वर्ष तो हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना घुमाया हुआ था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते गए, ज़्यादा कैलकुलेशन करना भी नहीं पड़ा और बहुत स्मूथली हम लोग अपने आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जो कि जो लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का
छठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुना होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह के पिता के आयु कितनी है। तो देखिए इसको पीछे से हम लोग बैक से करते जाएंगे, ठीक है। पहले लिखिए विमल के जो उम्र है 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया हो तो वर्तमान में आने के लिए 2 तो जोड़ना पड़ेगा, तब 10 वर्ष हो जाएगा नहीं। अब देखिए आपका 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी है। तो जो स्नेह के जो फादर जो होंगे, ठीक है, ये विमल के उम्र के दोगुने हैं। तो विमल 10 है तो दोगुने का मतलब क्या हुआ 20 वर्ष, यानी 10 वर्ष बाद, ठीक है। तो वर्तमान में आने के लिए इसमें भी 10 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 30 वर्ष, यानी पिछता इनके कितना हो जाएंगे 30 वर्ष हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन हम लोग का, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु कितना है 6वां भाग है। तो पिता की उम्र कितना निकल कर चला आया हम लोग का 30 वर्ष। तो 1/6वां भाग मतलब 1/6, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 वर्ष। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि स्नेह के जो उम्र होगा कितना हो जाएगा 5 वर्ष। देखिए क्वेश्चन कितना घुमाया हुआ था, लेकिन ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा, हम लोग आराम से आंसर तक पहुंच गए। इसी को कहते हैं ये खोदे पहाड़ निकली चूहिया, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही रहता है। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कर सकते हैं और सुंदर से सुंदर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी एक लाइक कर दीजिए।